आज का मेरा टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। क्योंकि मैं आज स्टार्टिंग किसी बुक से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक टॉपिक समझा रही हूँ जो कि सबसे टफेस्ट लगता है स्टूडेंट्स को, फ्रॉम द बुक मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय केटीटी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं जो एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हैं, तो इसलिए सिंपल एंटी माइक्रोबियल में अभी मैं सिर्फ आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। आपको ये जानना है कि एंटी माइक्रोबियल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं। माइक्रोब्स भी क्या, इट कैन बी एंटी बैक्टीरियल, इट कैन बी एंटी फंगल, इट कैन बी एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी हेलमेंटिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 minute, let me minimize it. Yes, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये एक सबसे सिंपल है, सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग्स। इसमें सिर्फ मतलब ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इजी है, मैं इसको बताऊंगी बाद में। अभी इसमें 2 ड्रग्स हैं, ये याद करना भी बहुत इजी है, डैप्सोन है एंड पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड है। सेकेंड है डाई अमाइनो पाइरिमिडीन। ओके, तो इसमें हमें एक ड्रग मिलती है, ये दिस इज़ ट्राइमेथोप्रिम एंड पैरा पायरीमेथामीन। अब ये जो डाई अमाइनो पाइरिमिडीन है, अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है कि आपको सिलेक्शन करना है, 1 ऑप्शन इज़ डैप्सोन, सेकंड इज़ ट्राइमेथोप्रिम एंड थर्ड इज़ पीएस, उसमें आपसे पूछा जाए कि डाई अमाइनो पाइरिमिडीन डेरिवेटिव क्या है, देन हाउ आपको याद कैसे रहेगा। ये टफ चीज़ है कि ट्राइमेथोप्रिम का नाम तो कहीं से कहीं तक इसमें मैच हो ही नहीं रहा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इससे याद कराने के लिए बताती हूँ। ट्राइमेथोप्रिम जो ड्रग है वो डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, उसको इनहिबिट करती है। इसके इनहिबिट करने से क्या होता है, डायरेक्टली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डीएनए का सिंथेसिस रुक जाता है, डीएनए इनहिबिट हो जाता है। अब ये ट्राइमेथोप्रिम है, आप इसका पीछे वाला ये जो प्रिम है इसको आप कंसिडर करिए। प्रिम से हम केमिस्ट्री में बेसिकली क्या देखते हैं, मेडिकल में मिडीन, पायरिमिडीन, ये सब ना, तो ये प्रिमिडीन है। तो प्रिम मतलब प्रिमिडीन। जिस भी ड्रग में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी और है नहीं प्रिमिडीन से रिलेटेड जो भी है, देखिए बाकी ये क्यूनोलॉन्स हैं, 1 मिनट, क्यूनोलॉन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, साइक्लिन्स हैं, बेंजीन्स हैं, ये सब है। तो ये एक जनरल नाम है, ये हो गए सब अलग अलग, ठीक है। ये जितने भी सारे नाम हैं, कहीं पर भी मतलब माइक्रोब्स में अगर ये पायरिमिडीन वाली ड्रग है तो उसमें सिर्फ 2 ड्रग्स आएंगी। एक है ट्राइमेथोप्रिम जो कि 2 अमाइनो पायरिमिडीन कैटेगरी की ड्रग है, और दूसरी है यहाँ पर ये पायरीमेथाअमीन। ओके, मैंने इसकी ड्रग के साथ आपको मैकेनिज्म भी बता दिया इसका, अब ये आपको याद रह जाएगा। दूसरा, मैं कुछ पॉइंट, अभी मेरी सिर्फ एक डेमो क्लास है और अभी मेरे पास इतना अच्छा अरेंजमेंट भी नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी ऐसे ही आपको बता रही हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम से सिस्टमिक वे में कोशिश करूँगी पढ़ाने की, पूरे बेटर तरीके से कैमरा को, बुक्स वगैरह को अरेंज करके। अगर ये स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की बात आती है तो उसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी है, नैरो स्पेक्ट्रम कौन सी है। तो उसके लिए अभी देखिए, जो चीज़ आपको इजी लगे पढ़ पाना, ऐसी चीज़ों में हम हमेशा मिनोमिक्स बनाते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, इसका इतना कुछ बनेगा नहीं, बीटीसी या सीबीटी ऐसा कुछ भी नहीं। जो याद रखने वाली चीज़ है, ये नैरो स्पेक्ट्रम, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, PSE, मतलब PSE को क्या बोल सकते हैं, पैसे, PSE पैसे। नैरो का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ कम है, नैरो स्पेक्ट्रम है। और पैसे, आप किसी से भी पूछोगे कभी तो बोलते हैं हमारे पास पैसे कम है, नहीं पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो पैसे, तो नैरो मतलब कि क्या कम है, नैरो। अगर नैरो स्पेक्ट्रम कैटेगरीज की ड्रग पूछी जाए या फिर ऐसा पूछा जाए कि पता है पेनिसिलिन जी क्या है, तो आपको याद रहा कि पेनिसिलिन नैरो है कि उसमें थी, तो आप कहेंगे कि पैसे कम थे, तो नैरो में पैसे वाले मिनोमिक्स हैं, दैट इज़ पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। तो ये एक बेसिक ये हो गया। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ये कितने ज़्यादा इनकी एफिशिएंसी है, अलग अलग जो बैक्टीरियाज हैं कैटेगरी के, उन सब पे काम कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कुछ होते हैं जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे काम करते हैं, कुछ ग्राम में नेगेटिव पे काम करते हैं, कुछ दोनों पे काम करते हैं। तो ये एक कभी मैंने आपको बताया, और ये आपको ट्रिक जो है ये आपको 100% याद रहने वाली है। सेम आपको, आप ये भी नहीं भूलेंगे, ये भी आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। और मेरा पढ़ाने का मेथड ही ये है कि मैं थोड़ा भी कंसाइज, कितना भी कम पढ़ाऊँ,
लेकिन आपको वो समझ में आनी चाहिए। तो ये सिर्फ मेरी एक डेमो क्लास थी। बाकी कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल अपलोड मोर वीडियोज़। थैंक यू।